नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित अग्रवाल फिर से एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हूँ। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन जैसे समय मिलेगा मेरा व्लॉग जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, पिछला व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भारत के 5 सबसे खतरनाक भूतिया जगह के बारे में बताया था, और उसी के साथ हमने आपको एक बोनस स्टोरी भी बताई थी, जो कि राजस्थान के पाली शहर के ओम बन्ना की स्टोरी थी। दोस्तों, आज का ये व्लॉग ओम बन्ना के ऊपर है। आज हम आपको ओम बन्ना की जो पूरी कहानी है वो विस्तार में बताएंगे, तो हमारे साथ व्लॉग के अंत तक जुड़े रहिएगा। और आप सबसे एक निवेदन है दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले व्लॉग्स को भी ज़रूर देखें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत के राजस्थान में बसा है एक तीर्थ स्थल, जो कि एक व्यक्ति के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति का नाम ओम बन्ना है। कौन है ये ओम बन्ना, क्या है ये ओम बन्ना? आइए दोस्तों, इस व्लॉग के माध्यम से जानते हैं हम ओम बन्ना के बारे में। राजस्थान के पाली शहर में ओम बन्ना का एक मंदिर है, जहां बुलेट को पूजा जाता है। यह मंदिर काफ़ी सारी रहस्यमय कहानियों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे आता है, जब उसकी मनोकामना पूरी होती है तब वो इस मंदिर में ओम बन्ना को शराब की बोतल चढ़ाता है। जो भी यात्री इस रास्ते से गुजर रहा होता है, अगर वो ओम बन्ना के मंदिर में माथा नहीं टेकता है तो उसके साथ कोई घटना घट जाती है, और जो व्यक्ति अपना माथा या इस मंदिर में टेकता है उसकी यात्रा सफल मानी जाती है। क्या है इसकी पूरी कहानी? दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओम बन्ना जी का जन्म 1965 या 1966 के बीच में हुआ था। वे 22-23 साल के युवा थे और ठाकुर जोग सिंह राठौर के इकलौते संतान थे। उनका ससुराल बगड़ी में था, जिसके कारण उनका बगड़ी अक्सर आना जाना होता था। ओम बन्ना बुलेट बाइक के बहुत बड़े शौकीन थे, और उनके पास एक 350 सीसी की एक बुलेट बाइक भी थी। यह बात है 2 दिसंबर 1988 की। उनकी बीवी गर्भवती थी और वे अपने पियर बगड़ी में थी। ओम बन्ना जी अपनी बीवी से मिलने बगड़ी गए थे, और शाम के वक़्त वे अपने भाई के साथ बगड़ी से चौटीला अपने गांव लौट रहे थे। तभी अचानक एक पेड़ से उनकी बाइक टकराई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और बुलेट बाइक को ले जाके थाने चली गई। अगली सुबह पुलिस के लिए चौंका देने वाली थी, क्योंकि बुलेट बाइक थाने पे नहीं बल्कि उस दुर्घटना स्थल पर मिली। पुलिस को ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर यह हरकत की है, तो पुलिस ने उस बाइक को वापस थाना ले गई और उसे चेन से बांधकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर से वही दुर्घटना घटी। इस बार चेन टूटी हुई पुलिस को मिली और बाइक वापस से मालिक के दुर्घटना स्थल पर खड़ी मिली। यह विषय चर्चित विषय हो गया लोगों के बीच में, और ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, जब ओम बन्ना जी की माताजी अपने घर पर माला जप रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि ओम बन्ना जी घर पर आए हैं और अपनी माताजी को दरख्वास्त किए हैं कि जहां पर जिस स्थल पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे एक छोटा सा चबूतरा बनाकर वहां धूप दिया जलाकर उन्हें पूजा जाए। यह बात ओम बन्ना जी के माताजी ने ओम बन्ना के पिताजी ठाकुर जोग सिंह राठौर जी से कहा, जिसके बाद ओम बन्ना के पिताजी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। शुरुआत में गांव वाले उस मंदिर की आराधना पूजा करने लगे, लेकिन बाद में यह मंदिर काफ़ी चर्चित हो गया, और सिर्फ आसपास के गांव वाले नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आने लगे। और ऐसा माना गया कि जो भी अपनी मनोकामना यहाँ लेकर आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है, या जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरते वक्त यहाँ पर माथा टेका है उसकी आगे की यात्रा सफल मानी गई है। वैसे तो ओम बन्ना से जुड़ी काफ़ी सारी घटनाएं सुनी सुनाई हैं, लेकिन उसमें से एक घटना जो कि काफ़ी चर्चित है, और वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी है। तो आइए आपको उस घटना के बारे में बताते हैं। एक वक्त की बात है, एक ट्रक ड्राइवर जोधपुर जा रहा था। तभी उन्हें एक सफ़ेद लिबाज में एक व्यक्ति खड़ा मिला। उस व्यक्ति ने उस ट्रक ड्राइवर से कहा कि भाई तुम मुझे जोधपुर छोड़ दोगे क्या? जिस पर ट्रक ड्राइवर ने हाँ भरी और उस व्यक्ति को ट्रक में बैठा लिया। जब वो दोनों रास्ते से जा रहे थे, तो उस व्यक्ति ने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि भाई तुम्हारा गांव कहाँ है?
ट्रक ड्राइवर ने अपने गांव का नाम बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारे गांव के एक जागीरदार हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो तुम जब अपने गांव जाओगे तो उन्हें कहना कि पाली शहर के चोटीला गांव के ओम बन्ना ने उन्हें याद किया। तो भाई वो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, और जोधपुर आया और उस ट्रक ड्राइवर ने उस व्यक्ति को जोधपुर उतार कर निकल गया। कुछ दिनों बाद जब वो ट्रक ड्राइवर अपने गांव पहुंचा तो वहाँ के जो जागीरदार साहब थे, वो ट्रक ड्राइवर उनसे मिला और उन्हें कहा कि भाई, आपके एक रिश्तेदार मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं और उन्होंने आपको याद किया है। तो जागीरदार साहब ने जब ट्रक ड्राइवर से पूछा कि कौन रिश्तेदार है, मैं तो ऐसे किसी को जानता नहीं हूँ। तो वो ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पाली शहर के चोटीला गांव के ओम बन्ना साहब है जो आपको याद किए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर वो जागीरदार साहब चौंक गया कि जिस व्यक्ति का साल भर पहले देह संस्कार हुआ था और वो खुद वहाँ पे गया था, वो व्यक्ति इस ट्रक ड्राइवर को कैसे मिल सकता है। उस जागीरदार साहब ने गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले और जागीरदार साहब ने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि भाई, वो व्यक्ति कहाँ मिला था तुम्हें। तो ट्रक ड्राइवर उन गांव वालों के साथ उसी जगह पर पहुंचा जिस जगह पर ओम बन्ना साहब उस ट्रक ड्राइवर को मिले थे। जब वे लोग उस जगह पर पहुंचे तो सबके होश उड़ गए कि ये चीज़ नामुमकिन है। लेकिन ट्रक ड्राइवर की बात को सुनने के बाद लोगों में विश्वास हो गया कि ओम बन्ना ने ही इन्हें दर्शन दिया है, जिसके बाद वो ट्रक ड्राइवर काफ़ी भावुक हो गया कि यह उससे कैसे हो गया कि साक्षात ओम बन्ना खड़े थे और वो उन्हें पहचान नहीं पाया। यह घटना के बारे में आपका क्या सोच है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।